और मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त उस वॉर जोन में मौजूद हैं जहां पर अभी से कुछ मिनट पहले ही एक हमला हुआ है रॉकेट के जरिए। सुमित, सवाल सबसे बड़ा ये, आपके पीछे तस्वीरें अभी भी बता रही हैं कि किस तरीके से हमास के रॉकेट लगातार यहां पर गिर रहे हैं, लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा, इस पूरे इलाके में इजराइल ने गाजा पट्टी नहीं, तमाम जितने देश आसपास थे, लेबनान है, जॉर्डन है, तमाम जितने देश थे, उनको एक तरीके से दबा के रखा हुआ था। क्या तस्वीर बदलने वाली है और क्या इन हमलों से हम कह सकते हैं कि इजराइल कमजोर हो रहा है? देखिए, इजराइल कमज़ोर हो चुका है राहुल जी, क्योंकि इजराइल अगर कमज़ोर नहीं होता तो फिर हमास इतने ज़्यादा अटैक नहीं कर पाता। ये ज़रूर है कि इजराइल की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते ही हमास ने या फिर हिजबुल्लाह ने इन अटैक्स को अंजाम दिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि जब हम कंपेयर कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब हम 9/11 की बात करते हैं, 9/11 में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था कि अमेरिका की एजेंसीज को, CIA के बारे में बहुत बातें होती थी, लेकिन इतना बड़ा सेटबैक था वो अमेरिका के लिए कि अमेरिका उससे उभर 10 साल तक नहीं पाया। तो ऐसा ही लगता है कि इजराइल भी इन चीज़ों से उभरने में टाइम लगेगा। सवाल ये है कि इजराइल कितने दिनों में इनको न्यूट्रलाइज कर लेगा, कितने दिनों में इसको नॉर्मलाइज कर लेगा, क्योंकि ये दिक्कत इसलिए है क्योंकि अमेरिका के अंदर, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इजराइल के लोगों के अंदर का जो जज्बा है, जो बचपन से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या इतना आसान होगा उस देश के लोगों को और उस देश को कमजोर कर पाना? देखिए, यही बात है। जब सुबह मैं आया तो इस बात का जवाब मुझे भी मिला राहुल जी, कि सुबह आते वक्त मुझे जितने लोग मिले, जितने लोग इजरायली बाहर रहते थे सिटीजन से, वो वापस आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार क्या है, क्योंकि वहाँ तो वॉर चले, तो उन्होंने कहा कि वी नीड टू सपोर्ट आवर कंट्री, वी नीड टू हेल्प आवर कंट्री, वी नीड टू हेल्प आवर ब्रदर्स। सो दैट मीन्स वो क्लियर था कि अब इजराइल के जितने भी लोग हैं दुनिया भर में, ज्यूज़, वो वहाँ अपने घरों में पहुँच कर, ना सिर्फ पुरुष में आपकी बात कर रहा हूँ, महिलाओं की भी बात कर रहा हूँ, ये जज्बा महिलाओं में भी नजर आया। सभी लोग एक बात जानते हैं कि उनको इस सर्वाइवल के लिए एक साथ खड़े होना है, और यही वजह है जो इजराइल को इजराइल बनाती है। इजराइल को इजराइल बनाने वाले यहाँ के लोग हैं, उनका जज्बा है, वो हमेशा लड़ता है। इजराइल के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि इजराइल ने ऐसे कई बड़ी चीज़ों को या फिर ऐसे कई बड़े धक्कों को, अटैक्स को देखा है, लेकिन इजराइल ऑलवेज फॉल बैक। और देखिए, अभी उन रॉकेट्स को यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि जिनसे अटैक किया गया था, उसके टुकड़ों को यहाँ से ले जाया जा रहा है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हम इजराइल की बात कर रहे हैं, इजराइल हर बारीकी से चीज़ों को जांचता परखता है और उसके बाद उन चीज़ों के पीछे जाता है। आपने जब मोसाद की बात की, मोसाद को इसीलिए जाना जाता है कि मोसाद हर चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करती है, उसके बाद उसको परखती है और उसके बाद उनके पीछे जाती है, यानी जड़ों तक जाने का काम मोसाद का रहता है हमेशा। तो ये ज़रूर है कि इजराइल इस बातों की जड़ तक जाएगा भी, ऑपरेशंस भी करेगा और अपने खिलाफ जो खड़ी हो रही आवाज़ें या फिर आप कह सकते हैं हमले जो हो रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रलाइज भी करेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुमित, क्योंकि इजराइल के लोगों का जज्बा वाकई काबिल तारीफ है और कई बार देखा भी गया है कि जब जब देश पर उनके आती है तो कैसे एक साथ होते हैं, दुनिया भर में कहीं भी वो अपने देश में पहुंच जाते हैं। और एक चीज़ आपको इजराइल की और भी पता होनी चाहिए कि इजराइल में जो हथियार बनाने की फैक्ट्रीज हैं, वो ऐसे हैं जैसे घरों में लोगों के लघु उद्योग लगे होते हैं। कोई छोटी सी कोठी में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़े बड़े हथियार तैयार किए जा रहे हैं। तो इस मामले में भी, हथियारों के मामले में तो कम से कम इजराइल के पास किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, आप अपना ध्यान रखिएगा, आपके पास आते रहेंगे और लगातार अपडेट लेते रहेंगे।